प्रिय भैया बहनों, मैं उपस्थित हूँ कक्षा 8 की हिंदी का कलांश लेकर के। पिछले कलांश में हमने बसंत का पाठ 6 पढ़ा था और उसके प्रश्न उत्तर हमने कर लिए थे। आज हम एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखा हुआ पाठ है। पाठ का नाम है क्या निराश हुआ जाए। तो क्या हमें निराश होना चाहिए? क्योंकि जीवन में कई बार बहुत सारे दुख सुख आते हैं, बहुत सारी ऐसी कई बार घटनाएं घटती हैं जिनसे हमारा मन दुखी हो जाता है ना। तो फिर क्या हमें निराश हो जाना चाहिए कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, है ना? ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए ना। हमेशा हमें क्या सोचना चाहिए? हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, अपनी सोच को सकारात्मक रखनी चाहिए। क्योंकि दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है और हर समस्या का हल होता है। कोई भी समस्या आती है ना जीवन में, सुख दुख तो आते ही रहते हैं और जीवन इसी का ही नाम है। और जीवन में कुछ भी समस्या आती है उसका हल भी होता है, कोई ना कोई हल भी होता है। और कई बार हम बहुत दुखी होते हैं तो भगवान भी उसका कोई ना कोई रास्ता हमें निकाल के देता है, यदि हम सही चल रहे हैं तो। और हमें हमेशा अपने मन में सकारात्मकता रखनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। तो इस पाठ में भी ऐसी ही कुछ घटनाओं का वर्णन है, तो हम उसको पढ़ेंगे कि किस तरह से उन घटनाओं का निवारण किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ 7, क्या निराश हुआ जाए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं रह गया। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है और जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। हाँ, ऐसा हम देखते हैं ना कई बार समाचार पत्रों में, टीवी में, है ना। तो ये लेखक कह रहा है कि मेरा तो मन बैठ गया है ना। तो समाचार पत्रों में क्या पढ़ता हूँ, ठगी करते हैं लोग, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, तस्करी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, है ना। और ऐसे लगता है देश में कोई ईमानदार बचा ही नहीं, सारे ही बेईमान हो गए और हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। किसी पे विश्वास ही नहीं कर सकते कि ये पता नहीं कैसा होगा, है ना। और जो कोई जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई जाते हैं, है ना, कि ये तो इतना ही बड़ा दोष, इसमें इतने बड़े दोष हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे और उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। दोष किस में नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। हाँ, ये बात भी सही है। तो क्या होता है कि एक बहुत बड़ा आदमी, वो लेखक है ना, वो कह रहा है कि मेरे को एक बार बहुत बड़े आदमी ने कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। क्योंकि जो कुछ कोई करता है ना तो लोग उसमें कमियां निकालने लग जाते हैं कि इसने ऐसे कर दिया, इसने वैसे कर दिया। तो उसके गुण तो कोई नहीं देखता लेकिन उसके दोष दिखाई दे जाते हैं। और दोष तो हर आदमी में ही होते हैं ना, किसी में कम होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं। तो अगर ऐसा है ना तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। लोगों के गुण भी देखने चाहिए हमें, है ना। तो ये चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? तिलक बाल गंगाधर तिलक, है ना, गांधी मतलब महात्मा गांधी। तो लेखक कहता है क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया? तो लेखक कहता है कि ऐसे जो महापुरुष हमारे देश में हुए ना, उनका सपना था कैसा भारत था, और भारत अब देख लो कौन से मतलब क्या कहते हैं उसको, गड्ढे में डूब गया, गहर में डूब गया। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों के मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। तो लेखक कहता है कि हमारे यहाँ ऐसी सभ्यताएं जैसे आर्य सभ्यता, द्रविड़, हिंदू है, मुसलमान है और यूरोपीय है और भारतीय हमारे जो आदर्श है ना, यहाँ पे तो सब तरह के लोग रहते हैं ना, सब जातियों को, धर्म को मानने वाले। तो क्या ऐसा समुद्र हमारा सूख गया? पर लेखक कहता नहीं, ये हमारा जो देश है ऋषि मुनियों का देश है और उनके सपनों का भारत है, तो ये तो भारत रहेगा ही, इसको कोई मिटा नहीं सकता। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है।
सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। हाँ, ये भी सही है। आजकल क्या हो गया कि जो ईमानदार आदमी है ना, मेहनत करके अपना काम करते हैं, मेहनत करके कमा के खाते हैं, तो वो बेचारे पिस जाते हैं, है ना। जो ठग्गीबाजी करने वाले होते हैं ना, वो हर जगह फ़ायदा उठा जाते हैं, क्योंकि वो दिमाग से तेज होते हैं और वो हर जगह ठगी करते हैं और अपना फ़ायदा उठा लेते हैं। तो इसलिए लोगों की आस्था बदल जाती है। फिर लोग सोचते हैं कि अपने भी झूठ बोलने लग जाएं, झूठ से लोग फ़ायदा उठाते हैं। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। तो भारत में क्या है कि कभी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व नहीं दिया। हमारे भारतवर्ष में पहले पता क्या था, लोग उसको अच्छा मतलब कभी महत्व नहीं दिया कि इसके पास बहुत बड़ा घर है, इसके पास कार है, इसके पास फ्रिज है, एसी है ना। लेकिन अभी वर्तमान में तो ऐसा हो गया है ना, जिसके पास ऐसी सारी चीज़ें होती हैं ना, उसकी इज्जत करते हैं लोग। और चाहे ईमानदार आदमी है, कोई गरीब है, तो उसकी इज्जत नहीं करते। तो लेकिन फिर भी हमारे यहाँ क्या है कि जो मनुष्य के अंदर ना, जो हमारे भाव है, आंतरिक जो गुण है, वो तो है ही हमारे, वही चरम और परम है, वही यानी कि उच्च कोटि के हैं और पवित्र हैं। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। हाँ, ये तो मनुष्य में होते हैं ना गुण, लोभ का, मोह का, काम, क्रोध का, तो ये तो सब में विद्यमान होते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बुरा आचरण है। तो ऐसे गुण तो होते हैं, पर आदमी को उन पर क्या करना चाहिए, उन पर थोड़ा अंकुश रखना चाहिए, तो बुद्धि को उसके आश्रय पर नहीं छोड़ना चाहिए। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हाँ, तो ऐसे अनदेखी तो नहीं करी जा सकती ना, कि जो कोई भूखा है उसको खाना तो चाहिए ही चाहिए, है ना। उसकी भी तो, चाहे कितना ही वो अच्छा हो, कितना ही ईमानदार हो, भूखे को तो खाना तो चाहिए ना। और बीमार है तो उसको दवा भी चाहिए, तो उसको भी आप छोड़ नहीं सकते। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं, जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो इसका ये मतलब है कि जो कायदे कानून बनाते हैं ना, और जो काम करते हैं, तो जिनको ये ठीक करना होता है सारी समाज की स्थितियों को, और कई बार वही उस लक्ष्य को भूल जाते हैं और वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं और जनता वहीं के वहीं रह जाती है ना। ये तो हम देखते ही हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग जो धर्मभीरू हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। हाँ, कानून को तो धोखा दे सकते हो आप, लेकिन धर्म को नहीं दे सकते, है ना। हम कहते हैं ना, आप चोरी करना पाप है, तो पाप तो धर्म का हिस्सा है ना। तो आप चोरी करके शायद कानून को तो झूठा दिखा सकते हो, लेकिन धर्म को तो नहीं दिखा सकते, है ना। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए, लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। हाँ, ऐसा हो तो गया है ना समाज में, पर फिर भी अभी भी ऐसे अच्छे लोगों को आदर करते हैं लोग और बुरी चीज़ को बुरा मानते ही है ना। तो आज हम इतना ही पाठ पढ़ेंगे, शेष पाठ हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज मैं आपको इस वीडियो के साथ में इसके जो कुछ प्रश्न उत्तर है ना, या देखिए आप नीचे, आपके विचार से ये वाले 3 प्रश्न हैं इसके, 1, 2 और 3। ये देखिए 3 प्रश्न है। ये रहे,
तो 2 तो ये ऊपर हो गया आपके विचार से, है ना, और एक ये तीसरा ये रहा, ये तीसरा प्रश्न आ गया। तो ये 3 प्रश्न मैं आपको भेज रहा हूँ, क्योंकि ये बड़े बड़े प्रश्न है इसलिए 3 ही भेज रहा हूँ। शेष प्रश्न अपने अगले क्लास में करेंगे। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।